गाइस, वेलकम टू माय चैनल जियांस फन लर्न। पिछली बार हमने बच्चों का इंग्लिश का वर्कशीट लिया था और उसमें ए टू जेड की प्रैक्टिस कैसे कराएंगे वो देखा था, और उसके साथ ही साथ हमने पैटर्न लाइन की प्रैक्टिस करवाई थी। जो बच्चे बिगिनर है उनके लिए पैटर्न लाइन, और फिर डॉटेड लाइन जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए ये डॉटेड लाइन और रैंडम लाइंस मैंने करवाया था, जिसके थ्रू हम उनको लिखना कैसे है वो सिखा पाएंगे। आज हम बच्चों को मैथ्स लेंगे, जिसमें हम 1 to 10 का आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे। और ये आइडेंटिफिकेशन कब करेगा? पहले तो उन्हें वर्बल लेना है, वर्बल यानी ओरली हमें लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से उसे बोलना आना चाहिए। और फिर 6 7 8 9 10 इस तरह से वो नंबर्स देख के करेक्ट जज कर पाएगा, तो वो उसके लिए यूज़फुल रहेगा। जब वो सही तरीके से ये बोल पाएगा और अच्छे से जज कर पाएगा, उसके बाद हम उसकी ये मैथ्स की इस तरह से छोटी सी वर्कशीट बनाएंगे, जहाँ पे हम इस तरह से मैच करने को देना है। नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे रैंडमली मैंने लिखा है। वो 1 को 1 के पास मैच करेगा, 2 को 2 के पास मैच करेगा, 3 को 3 के पास मैच करेगा, 4 को 4 के पास मैच करेगा, 5 को 5 के पास मैच करेगा। इसी तरह से यहाँ में मैंने आई स्पाई नंबर करा है, और फिर इसको स्पाई करना है। नंबर 2 वो इस तरह से सर्कल करेगा, फिर उसके साथ ही साथ 1 3 4 5 4 इस तरह से दूसरे नंबर्स की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। इस तरह से वो स्पाई करेगा। स्पाई करने के बाद यहाँ पे इसके लिए मैंने और एक वर्कशीट बनाई है, काउंट एंड मैच। इस तरह से कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे बना के दीजिए, जैसे बॉल बनाया, स्टार बनाया कुछ, और इस तरह से मैच करने दीजिए। सेम इसी तरह से यहाँ पे काउंट एंड सर्कल की हमें प्रैक्टिस करानी है। ऑब्जेक्ट काउंट करे और वो फिर सर्कल करे और कौन सा नंबर है उसमें से जज करेगा। इसके साथ साथ उसकी दूसरे नंबर्स की भी प्रैक्टिस होते रहेगी। एक साथ 3 प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। और काउंट एंड ऑब्जेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ पे मैंने कॉमन ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, और यहाँ पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। कुछ नया ऑब्जेक्ट्स देख के वो थोड़े खुश हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है। फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से हमें ब्लैंक्स करके देना है और उन्हें लाइन से फिलअप करने दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे काउंट एंड लाइन, यहाँ पे हमने लिखा था काउंट एंड सर्कल, यहाँ पे काउंट एंड मैच दिया था। यहाँ पे हम काउंट एंड राइट, जिससे उसकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। 1 को 1 काउंट करेगा, 1 2 3 काउंट करके वो यहाँ पे 3 लिखेगा बॉक्स में। 1 2 3 4 5 वो बॉक्स में 5 लिखेगा। इसी तरह से दूसरे सब काउंट करके वो यहाँ पे फिलअप करेगा। इसी तरह से राइट इन सीक्वेंस। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रैंडमली लिखना है और उसे अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखने के लिए। अंडरलाइन करता है 1 लिखता है, 2 को अंडरलाइन करेगा 2 लिखेगा, 3 को अंडरलाइन करेगा 3 लिखेगा, 4 को अंडरलाइन करने के बाद 4 लिखना है, 5 को अंडरलाइन करने के बाद 5 लिखना है। इस तरह से वो रैंडमली लिखे हुए नंबर्स को ऑर्डरली यहाँ पे लिखेगा। और यहाँ पे इसी तरह से 6 to 10 की ये हमने वर्कशीट बनाई थी ओनली 1 to 5 की। यहाँ पे 6 to 10 की करानी है। 4 ही लेना है, 5 ही लेना है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हमें 4 लेना है, मैथ्स के लिए हमें 5 लेना है नंबर्स, और इस तरह से प्रैक्टिस कराना है। यहाँ पे भी मैंने सेम नंबर्स का मैच करने के लिए दिया था। आई स्पाई नंबर देना है 7, मैंने यहाँ पे 7 को सर्कल करने के लिए दिया है। आप चाहे तो 10 को सर्कल करने के लिए कह सकते हैं, 5 को सर्कल करने के लिए कह सकते। इस तरह से नई नई वर्कशीट उनके ये हमेशा नया नया बनाते रहिए। और यहाँ पे काउंट एंड मैच,
इस तरह से वो काउंट एंड मैच करेगा और उससे उसके काउंट करने की जो प्रैक्टिस है वो भी होएगी और उसकी जो मेमोरी है वो भी शार्प होते रहती है। ये दिखने में तो इजी लगता है पर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है और बच्चों को इस तरह से काउंट एंड मैच की प्रैक्टिस हमेशा कराते रहनी है, बहुत अच्छा और यूज़फुल रहता है। और फिर अब ये आ गया 1 to 10 का वर्कशीट। 1 to 5 की हमने रिवीजन करा दी और 5 to 10 की रिवीजन करा दी। अब यहाँ पे हमें उस सभी को एक साथ रिवीजन ले लेना है। जैसे नंबर 1 वो इस तरह से मैच करेगा 5 को 5 के साथ मैच, इस तरह से वो कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वो भी उसका निकल जाएगा। और इस तरह से हमें 1 to 10 की वर्कशीट बना के देनी है। और सेम वही मैंने यहाँ पे आई स्पाई नंबर दिया है, 8 को स्पाई करना है। मैंने 8 को स्पाई करने के लिए यहाँ पे कहा है तो वो 8 को इस तरह से स्पाई करेगा। इसमें मैंने और एक टेक्निक यूज़ की है, काउंट एंड राइट। कितने 8 नंबर है तो उसे काउंट करने का, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखेगा। इस तरह से काउंट एंड राइट का भी उसका 2 यूज़ हो जाता है एक ही साथ। इस तरह से हम वर्कशीट बना के देंगे बच्चों को और बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने इतनी ही वर्कशीट बनाई है, अगर ये जितना हो सके हम इस तरह से छोटी छोटी वर्कशीट की प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। और फिर जब भी हम 5 फिंगर्स के लिए हमें उनको प्रैक्टिस कराना है तो उन्हें कहिए गिव मी हाई फाई। वो 5 फिंगर्स को इस तरह से हाई फाई करेगा और उसे पता होगा कि मेरे कितने फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स है। इसी तरह से रेज योर बोथ हैंड, इस तरह से उसे रेज योर बोथ हैंड रेज करने के लिए कहिए तो उसके साथ उसको पता चलेगा कि उसके दोनों हाथों में कितने फिंगर्स है, 10 फिंगर्स है। इस तरह से उन्हें प्रैक्टिस कराते रहिए और ये उनके लिए आगे जाके जब वो काउंटिंग करता है तभी उनको यूज़फुल होता है। पर अभी से हमें उनको वर्बल प्रैक्टिस भी करानी है और इस तरह से प्रैक्टिस भी करानी है जो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। अगर मेरी वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। एंड हैप्पी होम स्कूलिंग।